अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो ये वाले वीडियो में हम पार्ट 2 करने वाले हैं ट्रायंगल्स का। ठीक है, पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इसके पहले हम देखें कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हम करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम करें, हाँ करे थे। अभी ये वाले वीडियो में हम देखेंगे कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है आपके ट्रायंगल्स में, तो इसको अच्छे से पढ़ो, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये वाले वीडियो में ही हम थोड़े एनसीईआरटी के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता। और ये वाली वीडियो देख लेने के बाद आपको ट्रायंगल से, सिमिलैरिटी से कौन सा भी डाउट नहीं रहता, यानी सब कुछ आपका क्लियर हो जाता अगर आप ये वाली वीडियो अच्छे से देख लिए। ठीक है, और हम अक्सर बोलते हैं आप दिल से पढ़ो, दिमाग अपने आप समझ जाता। ठीक है, तो नोटबुक लेके बैठो, अपने आप से चीटिंग नहीं करना। ठीक है, चलो। और आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। चलो शुरू करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी। जी नहीं, सिमिलैरिटी किसकी सिमिलैरिटी? ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी। ट्रायंगल्स आपस में भाई सेम कैसा है देखेंगे। देखो, यूजुअली हम रियल वर्ल्ड में भी हमारे आसपास घर में हम सुनते हैं कि हमारे मौसी हमको बोलते हैं क्या अरे ये तो अपने पापा पे गया, या फिर हमारे बुआ हमको बोलते हैं नहीं ये तो मम्मी पे गया। तो ये क्या बेसिस पे वो लोग बोलते हैं? यूजुअली आपके फिजिकल अपीयरेंस से भी वो लोग बोलते हैं कि आपकी फेस, आपकी नाक, आपका आँख कैसे है, तो उसके बेसिस पे बोलते हैं अरे ये पापा पे गया, अरे ये दिखने में मम्मी की तरह है। तो वही हम आज पढ़ने वाले हैं, वो है सिमिलर। ठीक है, कि आप पापा के सिमिलर हो या आप मम्मी के सिमिलर हो, तो दिखने में ओके। तो वैसे ही हम देखने वाले हैं अब ट्रायंगल्स में कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम समझेंगे वर्ड सिमिलर का मतलब क्या है। ठीक है, इंसानों में तो समझ में आ गया, ठीक है, कि पापा के सिमिलर या मम्मी के सिमिलर। अभी देखो 2 फिगर्स, मैथ्स में क्या है सिमिलर? आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम, देखो सेम शेप। अगर शेप सेम है दो फिगर्स का, तो वो दो फिगर्स को अपन सिमिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल देखो, एक हम ट्रायंगल बना लिए, हाँ सर वो तो दिख रहा, ABC। यहाँ पे हम एक और ट्रायंगल बना लिए, ठीक है, PQR। तो अभी देखो ये दो ट्रायंगल्स, ठीक है, एक है ABC, एक है PQR। ये दो ट्रायंगल्स का शेप सेम है, दो भी ट्रायंगल्स हैं, शेप सेम है पर साइज सेम नहीं है। PQR छोटा है, ABC बड़ा है। अरे भैया पापा की तरह हो पर पापा के उतने तो नहीं हो। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स का शेप सेम है पर साइज सेम नहीं है, तो ऐसे फिगर्स को अपन सिमिलर बोलते हैं। ठीक है, और क्या ज़रूरी है बस दो ही रहना? अगर एक और हम बना दिए कुछ ऐसा, इससे भी छोटा, मान लो P', Q', R', तो क्या ये 3 सिमिलर है? हाँ। अरे भाई 2 भी सिमिलर रह सकते हैं, 100 भी सिमिलर रह सकते हैं। ठीक है, जो 2 के लिए होता वो 100 के लिए भी होता, 3 के लिए भी होता, इसलिए बस हम 2 के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, चलो वही 3 के लिए भी अप्लीकेबल है, 4 के लिए भी, 100 के लिए भी, 100 ट्रायंगल्स के लिए भी। ठीक है, चलो। तो हम क्या देखें कि दो ट्रायंगल्स को अपन सिमिलर कब बोल सकते हैं? अगर वो लोग का शेप सेम है। ठीक है, पापा की तरह दिख रहा, मम्मी की तरह दिख रहा, शेप सेम है पर साइज सेम नहीं है। अच्छा, और क्या हो, इधर देखो, अगर शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। ठीक है, PQRABC, ये दो ट्रायंगल्स का शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्या आप कभी सुने कि घर वाले बोलते हैं अरे तू तो चाचा के कॉन्ग्रुएंट है, तू तो मम्मी के कॉन्ग्रुएंट है? नहीं सुनते। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि शेप तो सेम है, साथ ही साथ साइज भी सेम है। शेप तो सेम है, हाँ दो भी ट्रायंगल दिख रहे, मेरा कैमरा हिल रहा, शेप भी सेम है पर उसके साथ साथ साइज भी सेम है। ठीक है, शेप और साइज ये दो चीज़ें सेम है, तो ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, जो हम ये वाले चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं। हम सिमिलर ही ये वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि सिमिलर फिगर्स किसको बोलते हैं, क्या कंडीशन है सिमिलर फिगर्स के, अपन देखने वाले हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात इतनी? क्या समझ में आया कि दो फिगर्स को सिमिलर कब बोलते हैं? जब वो लोग का शेप सेम रहता। ठीक है, अभी कंडीशन क्या है? ऐसे ही हवा में बस दो ट्रायंगल को देख के आप सिमिलर नहीं बोल सकते, उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो वो क्या कंडीशन है देखो, अभी वो क्या कंडीशन है हम देखने वाले हैं, जिसके बेसिस पे अपन बोलते हैं कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। ठीक है, देखो इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ पहली कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग यानी क्या समझेंगे? ठीक है, आराम से। करस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले देख लो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी सेम है, बराबर है। ठीक है, जो बोलते बोल लो। सेकेंड वाला पॉइंट ये है कि करस्पॉन्डिंग
साइड्स, एग्जाम्पल से समझेंगे पूरा क्लियर हो जाता। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हुए तभी हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर है बोल सकते हैं। ठीक है, वो दो कंडीशंस क्या है, ये है। अब इसको समझेंगे। देखो 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 देखो, अगर ये ए बी सी ट्रायंगल है और ये पी क्यू आर ट्रायंगल है, ठीक है, तो अब ये दो कंडीशंस हम इसमें लगा के देखेंगे, उसके बाद हम बोल सकते हैं ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। देखो कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी अब ये वाले ट्रायंगल में एंगल ए ले लो और इस वाले ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल मान लो ये वाला 30 है और ये वाला भी 30 है, ठीक है, तो इन दो एंगल्स को, एंगल ए और एंगल पी को हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, सिमिलरली अगर ये वाला एंगल, ठीक है, दो इसीलिए बना रहे ताकि आप समझ सकना कि ये और ये हम इक्वल है बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम वैल्यू नहीं देते तो बस ऐसा डबल ट्रिपल डाल के बताते कि वो इक्वल है। ठीक है, अच्छा, अब हम वैल्यू भी आपको दे रहे ताकि आपको और क्लियरली समझ में आना। अच्छा, मान लो ये 80 है और ये वाला भी 80 है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये वाला कितना रहता है बोलो, कितना रहता बोलो? 3 हम क्यों डालें? ताकि बताना कि ये और ये सेम है, आपको बताने के लिए हम डालें। बस वैल्यू भी लिखते तो समझ आता था कि अरे भाई 30 ये बराबर है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो कितना आना ये वाला बोलो, टोटल 180 रहना, 110 हो गया ऑलरेडी, तो ये 70, यहाँ पे भी 70। हाँ, तो अभी आप देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं। अब ये ए बी सी पी क्यू आर में ये एंगल ए और एंगल पी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल बी और एंगल क्यू ये वाले दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। वैसे ही एंगल सी और एंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग का मतलब कि दूसरे वाले ट्रायंगल में उसका इक्विवेलेंट, उस जैसा। ठीक है, जैसे कि आपके आंटी आगे बोले कि मेरा बेटा तो कुछ भी पढ़ता नहीं, दिन भर खेलते रहता, फिर आपके मम्मी बोलते पीछे से कि हाँ ये भी सेम है, वैसे ही दिन भर बस फ़ोन में ही रहता, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग, जिससे आपको कंपेयर किया जा रहा, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी बात हो रही। समझ में आया? हाँ, तो करस्पॉन्डिंग का मतलब है उस जैसा इस वाले ट्रायंगल में क्या बोला? उस जैसा, यानी 30 डिग्रीज जैसा ये वाले ट्रायंगल में। और एक चीज़ कान खोल के सुन लो, ठीक है, क्या है वो चीज़? ठीक है, क्या है वो चीज़? ये है कि ये पोजीशन के बेसिस पे हम नहीं बोल रहे। अक्सर हमारे कन्फ्यूजन क्या रहता, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी अच्छा ये ऊपर है, ये ऊपर है तो ए और पी बराबर है, ये लेफ्ट है तो बी क्यू बराबर है, ये राइट है तो सी और आर बराबर है। ऐसा नहीं है। अब ये देखो वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर हम ऐसे आपको एंगल्स दे दिए, ये 70 है, ठीक है, और ये 30 है। अभी आप बोलो ये दो ट्रायंगल्स में, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल ए के करस्पॉन्डिंग को क्या है? अगर आप ए के करस्पॉन्डिंग अभी भी पी बोले तो आपके माइंड में ये है कि आप बस पोजीशन को देख रहे हैं। हाँ, ऊपर सेम है, लेफ्ट सेम है, राइट सेम है, ऐसा नहीं है। करस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे देखो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग हम आपको पूछ रहे हैं, तो एंगल ए क्या है? 30 डिग्रीज है। तो ये वाले ट्रायंगल में इक्विवेलेंट क्या है, यानी 30 डिग्रीज ये वाले ट्रायंगल में कहाँ है? कहाँ है? देखो यहाँ है। तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग, ठीक है, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग क्या है? एंगल आर है। ठीक है, या वर्टेक्स ए ले लो, वर्टेक्स ये वाला ए का करस्पॉन्डिंग आर है अभी। तो क्या बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि ये एंगल के बेसिस पे हम बोल रहे हैं, ना कि पोजीशन के बेस पे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो क्या समझ में आया? करस्पॉन्डिंग किसको बोलते, समझ में आया? अच्छा, किसको बोलते करस्पॉन्डिंग? कि एक फिगर में, एक ट्रायंगल में जो भी वैल्यू है, दूसरी ट्रायंगल में वो वैल्यू कहाँ पर है, उस वर्टेक्स को करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। वैसे ही साइड्स का भी खेल है, देखो साइड्स में भी करस्पॉन्डिंग आ रहा। देखो ये ए बी सी ट्रायंगल है, ये पी क्यू। देखो बेसिक्स को क्लियर रखो, क्वेश्चन कितना भी हाई लेवल का पूछ लो आपको पूरा क्लियर होता, आप लॉजिकली उसको सॉल्व करके आ सकते हैं। तो ये बेसिक्स है, इसको फाउंडेशन क्लियर कर लो। ठीक है, देखो अभी हम बोल रहे हैं फॉर इंस्टेंस ये एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। हाँ, अगर ऐसा बराबर है एंगल तो हम बोल सकते हैं एंगल ए और पी करस्पॉन्डिंग है, बी और क्यू करस्पॉन्डिंग है, सी और आर करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अच्छा, तो अभी कंडीशंस आप देखो, करस्पॉन्डिंग वर्ड तो समझ में आ गया। अब कंडीशंस देखो जल्दी से। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अभी ये एंगल्स अगर इक्वल है, जैसे कि ये 30 ये 30, ये 70 ये 70, ये 80 ये 80, तो एंगल्स अगर इक्वल है, हाँ एंगल्स इक्वल है, मान लो ये 30 था, ये बताने का मतलब ये एंगल्स इक्वल है। ठीक है, अब एंगल्स इक्वल हो गए। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। उसका मतलब आप देखो इस वाले ट्रायंगल में आप कौन सी भी एक साइड बोलो, इस वाले ट्रायंगल ए बी सी में आप कौन सी भी एक साइड बोलो, ए बी। देखो तो हम लिखे ए बी। ठीक है, अब ये जो ए बी साइड बनी, आप देखो किन एंगल से बनी? ये ए बी जो साइड बनी है,
बी फॉर बॉल। देखो ये जो ए बी साइड बनी ये किस ट्रायंगल से बनी, एक ये वाले और ये डबल, सिंगल डबल। तो इसमें आप देखो सिंगल डबल कहाँ है, पी क्यू, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड हो गई पी क्यू। एंगल के बेसिस पे हम करस्पॉन्डिंग साइड्स भी निकाल रहे हैं कि इस वाले ट्रायंगल में ए बी साइड है यानी सिंगल और डबल लाइन, तो इस वाले ट्रायंगल में कहाँ है, सिंगल डबल लाइन पी क्यू को है, इसलिए हम पी क्यू लिख रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू, देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर आप रेशियो करें तो वो सेम है, इसलिए हम इक्वल लिख रहे हैं। एक करस्पॉन्डिंग साइड हो गई, दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड देखो डबल एंगल यानी ये डबल लाइन और ट्रिपल लाइन, डबल ट्रिपल, तो ये क्या है बी सी बाई क्यू आर, सेम है इसलिए इक्वल कर रहे हैं। देखो ये बाई ये बाई ये, ठीक है। वैसे अभी क्या बच गया, ए सी बाई पी आर, ठीक है, ए सी पी आर, ठीक है, ए सी और पी आर। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, ये है करस्पॉन्डिंग साइड्स जिसका रेशियो इक्वल है, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, मान लो ये कुछ ऐसा है, ये 6 है, ये 2 है, ठीक है, ये 8 है, या ये 24 है, ये 8 है, साइड्स हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है। वैसे ये 12 है और ये 4 है। तो अभी आप देखो ए सी ए बी यानी 6 बाई पी क्यू, पी क्यू यानी 2, अच्छा, इक्वल टू बी सी यानी नीचे का 12 बाई क्यू आर यानी 4, हाँ, और क्या है ए सी यानी 24 और पी आर यानी 8। तो इसका आप रेशियो करें तो सबका रेशियो आपको क्या आ रहा, सेम आ रहा, ठीक है, इसलिए सेम लिख रहे हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो सेम है, दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम है, पहली कंडीशन, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो उन दो फिगर्स को अपन बोलते हैं सिमिलर, ठीक है। ठीक है, चलो चमक गई इतनी बात। हाँ, तो हमारे समझ में आ गया कि दो ट्रायंगल्स को हम क्या बेसिस पे सिमिलर बोल सकते हैं, क्या बेसिस पे, ये दो कंडीशन के बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, देखो अभी हम क्या ट्रायंगल्स लिए थे, एक लिए थे ए बी सी, एक लिए थे पी क्यू आर, और मान लो ये एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है। तो दो कंडीशंस क्या थे, पहला कंडीशन तो वही था कि एंगल ए एंगल पी के बराबर रहना, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के बराबर रहना, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी ये वाली और ये वाली साइड, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ठीक है। ये कंडीशन थी। अगर दो कंडीशंस है सेटिस्फाई हो रहे तो हम बोलते हैं कि वो ये वाले दो ट्रायंगल्स, अब लिखना कैसा देख लो, ए बी सी ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी ऐसा, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर। अब ये सिमिलर के लिए हम ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, ठीक है। अभी फास्ट जाएंगे, अभी ये जस्ट स्टार्टिंग है इसलिए हम थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल। अभी ये वाला कैसा लिखना आप देखो, तो पहले हम ये इस वाले ट्रायंगल में क्या लिखे, ए बी लिखे, ए बी यानी ये एंगल सिंगल और डबल, तो यहाँ पे देखो सिंगल डबल कहाँ है, सिंगल डबल यहाँ है, यहाँ पर है, तो ये वाली साइड हमको लेना है, वो क्या है पी क्यू, ठीक है। क्या बच गया आर, यानी ये करस्पॉन्डिंग लिखना, ऐसा आप ऐसा नहीं लिख सकते कि ए बी सी सिमिलर है क्यू आर पी के, ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग क्यू नहीं है, ए के करस्पॉन्डिंग क्यू नहीं है एंगल, ए के करस्पॉन्डिंग ए के इक्वल इधर पी है, तो अब ए के इक्वल यहाँ पे ए पहले आया तो यहाँ पे पी पहले आना, ठीक है, जो कि हम लिखे, ठीक है। अच्छा चलो हो गया, समझ में आ गया, हाँ आ गया। तो ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, ठीक है, नोट कर लेना है तो आप कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन तो हम यहीं पे बता दिए। चलो अभी आप देखो कि क्या कौन से भी दो ट्रायंगल्स क्या वो हमेशा सिमिलर रहते, आप बोलते नहीं, पर क्यों नहीं रहते, क्या आप कभी सोचे। देखो फॉर एग्जांपल हम आपको बोले ये एक ट्रायंगल है, देखो देखो मज़ा आ जाएगा आपको, कॉन्सेप्ट समझे तो, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, फिर से ले लो ए बी सी, सर पी क्यू आर से बोल रहा, चलो एक्स वाई जेड, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स हैं, हम आपको पूछ रहे हैं क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो आप बोलते हैं हाँ सिमिलर है। क्यों आप बोल रहे हैं सिमिलर है, ताकि हमको दिख रहा कि ये दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, ये लोग शेप ये लोग का सेम है, ये भी ट्रायंगल है ये भी ट्रायंगल है, और अगर शेप सेम है तो हम पढ़े थे उसको सिमिलर बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली तो बस ये ट्रायंगल्स को देख के, बिना एंगल्स के बिना साइड्स के जो हम दो कंडीशन लगाए, क्या ज़रूरत है उन दो कंडीशंस की, क्यों हम चेक करना कि हाँ भाई करस्पॉन्डिंग एंगल सेम रहना, साइड्स का रेशियो सेम रहना, क्या ज़रूरत है। अगर बस हम देखें दो फिगर्स को, ये भी ट्रायंगल है ये भी ट्रायंगल है, हाँ दो भी ट्रायंगल है, शेप ठीक है, ये स्क्वायर थोड़ी है, रेक्टेंगल थोड़ी है, दो भी ट्रायंगल है, शेप सेम है, तो खत्म हो गई कहानी, सिमिलर है। फिर आप वो दो कंडीशंस क्यों पढ़ रहे हैं, कभी सोचे क्यों पढ़ रहे। अरे भाई देखो अभी एक्चुअली इसका रीज़न क्या है, वो किसी ने क्या खूब कहा था, क्या कहा था,
कि आप मुझको मेरी नज़र से देखो, आपको आपसे प्यार हो जाएगा। वैसे ही ये कॉन्सेप्ट को आप ज्योमेट्री की नज़र से देखो कि आपके हिसाब से तो ये दो ट्रायंगल्स है, हाँ ये दो ट्रायंगल्स ही है, ट्रायंगल्स की कैटेगरी में है, पर ये लोग का शेप सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि ज्योमेट्री एंगल्स को देखता, ज्योमेट्री बोलता कि अगर भाई ये ट्रायंगल्स देख लो, अगर इसका एंगल है 30, इसका एंगल है 40, इसका एंगल है 110, वैसे इसका एंगल है 40 या फिर 60, इसका एंगल है 60 और इसका एंगल है 60, ठीक है। तो एक्चुअली में हमारी नज़र से, ठीक है, हमारी नज़र से हमारे को दिख रहा दो भी ट्रायंगल्स है, दोनों का शेप सेम है, पर एक्चुअली ज्योमेट्री के हिसाब से, ठीक है, ज्योमेट्री के हिसाब से अगर एंगल्स सेम है तभी शेप सेम रहता, वरना ये हाँ दो ट्रायंगल्स तो है पर शेप ये लोग का सेम नहीं है। इसीलिए कौन से भी दो ट्रायंगल्स को हवा से उठा के, बोल के हवा से उठा के हम नहीं बोल सकते कि वो सिमिलर है। हमको दो कंडीशंस लगाना पड़ता कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल सेम रहना और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहना। क्यों? ताकि ज्योमेट्री की नज़र से ये दो ट्रायंगल्स सेम शेप के नहीं हैं। अगर एंगल सेम है तब हम बोलते हैं सेम शेप है, नहीं? तो अगर आप एक ट्रायंगल हम ऐसा बना दिए, ये वाला एंगल हम 20 लिए और एक ऐसा बना दिए, मान लो ये भी कुछ अलग एंगल्स है, और एक कुछ ऐसा बना दिए, ठीक है, ये वाला एंगल मान लो 60 है, तो हमारे हिसाब से ये वाले कुछ एंगल्स है 40, ठीक है, 120, 60, ये भी 60 ले लो, ठीक है। तो हमारे हिसाब से क्या, ये दो भी ट्रायंगल सेम शेप के हैं, हाँ अलग एक छोटा एक बड़ा है, पर शेप तो सेम है, हम सिमिलर बोल सकते हैं। पर ज्योमेट्री के हिसाब से आप देखो, ये मेरी नज़र से देखो, आपको आपसे प्यार हो जाएगा। वैसे ज्योमेट्री की नज़र से अगर आप देखें तो ये एंगल्स अलग है, एंगल्स अलग यानी ये शेप अलग है, ठीक है, इसका शेप कुछ और है, इसका शेप कुछ और है, तो इसीलिए इनको हम सिमिलर नहीं बोल सकते। चमकी बात, ठीक है। चलो समझ में आ गया दो कंडीशंस क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ अभी आप देखो, दो कंडीशंस जो भी ट्रायंगल को देता, पूरे उसके 3 एंगल्स चेक करो, 3 एंगल्स चेक करने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालो, फिर अगर वो साइड्स का रेशियो सेम है जब जाके हम बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। बड़ी मेहनत का काम हो गया, ठीक है। हाँ ABC PQR, तो हम देखें क्या एंगल्स और साइड दो जो हमारे कंडीशंस थी, एक एंगल्स पे थी एक साइड्स पे थी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। हाँ तो अगर एंगल्स और साइड में क्या कुछ रिलेशन है, देखो अब ये वाले एंगल के लिए ये वाली कुछ साइड है, अगर हम एंगल मान लो ये ले लेते थे, बस अगर ये बस इतना एंगल अगर हम लेते थे, अगर हम बस ये एंगल लेते तो साइड क्या हो जाती थी, बस ये हो जाती थी। हाँ वो तो दिख रहा। तो हम देखें कुछ डायरेक्ट रिलेशन है एंगल और साइड के बीच में। अगर एंगल छोटा हो रहा, देखो एंगल छोटा हो रहा तो साइड भी छोटी हो जा रही, एंगल छोटा हो रहा साइड भी छोटी हो जा रही। हाँ तो इससे हमको समझ ये आया कि एंगल्स और साइड्स दोनों बहुत रिलेटेड है एक दूसरे के, ठीक है। तो अगर एंगल सेम है तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप साइड्स भी सेम रेशियो में आ जाते हैं, हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वही अगर एंगल सेम नहीं, अगर साइड सेम है तो बाय डिफ़ॉल्ट एंगल्स भी सेम हो जाते हैं। यानी अगर ये दो फिगर्स में हम आपको बोले कि AB बाई PQ, देखो वैसे ही BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR, ठीक है। अगर हम आपको ये वाली कंडीशन दिए और हम नहीं बोले कि एंगल सेम है पर 100%, ठीक है, ये लिख लो 100% इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है यानी A और P, B और Q, C और R, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम हो जाते हैं, ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और ये 100% केस है कि अगर एंगल सेम है तो साइड्स, ये वाला साइड्स का रेशियो सेम रहता, और अगर साइड्स का रेशियो सेम है, ये साइड्स का रेशियो सेम है तो एंगल्स भी सेम हो जाते। तो क्या ज़रूरत है, दो जो कंडीशंस हम पढ़े तो क्या दोनों हम हर चीज़ में लगाएंगे? अगर मैं आपको दो ट्रायंगल दिया, ठीक है, हाथ आगे करो, दो ट्रायंगल मैं आपको दिया और आपको मैं पूछा क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्या ज़रूरी है आप दो भी कंडीशंस लगाए? पहले एंगल्स देखे इक्वल रहना, फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखे वो भी इक्वल रहना, उसके बाद आप मुझे बोलना कि हाँ ये दो ट्रायंगल्स जो आप दिए वो सिमिलर है। नहीं, अगर एंगल्स आप देखें, एंगल्स इक्वल आया तो साइड्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एंगल्स इक्वल है तो 100% साइड्स का रेशियो सेम रहता। यानी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन 100% होती है। और वैसे ही अगर सेकंड कंडीशन ही ट्रू है, अगर आप बस साइड्स का रेशियो निकाल के देख लिए, ठीक है, वो सेम आया तो 100% फर्स्ट कंडीशन एंगल्स सेम रहते हैं। हाँ चलो काम थोड़ा कम हो गया अपना। तो समझ में ये आया अपने को कि अब हर बार दो कंडीशंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस किसी एक कंडीशन को चेक कर लो और वो सिमिलर बता दो। हाँ तो उसी से आया क्राइटेरिया, यानी हम कुछ फॉलो कर रहे क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया? देखो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, वो है फर्स्ट वाला है कि हम बस एंगल्स को देखेंगे, साइड्स को जान दो, क्योंकि हमको मालूम अगर एंगल सेम है, अगर आपका दोस्त आया तो आप भी आ जाते स्कूल को। वैसे ही अगर एंगल सेम है तो 100% साइड्स तो सेम रेशियो में आ ही जाते। तो इसीलिए देखो पहला वाला है ए ए ए, यानी
ये है एंगल, एंगल कितने बार एंगल, भाई ट्रायंगल में 3 एंगल रहते हैं ना, हाँ, एंगल 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 क्राइटेरिया से हम सिमिलर बताते हैं 2 ट्रायंगल्स को। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर 2 ट्रायंगल्स है, अभी हम पी क्यू को बड़ा बना रहे, ठीक है, पी क्यू रो रहा बेचारा जब से मुझे छोटा रखे। देखो ए बी सी और पी क्यू और 2 ट्रायंगल्स हैं, हम अभी साइड्स का रेशियो नहीं देख रहे, सेकंड कंडीशन, हम बस फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं। हम देखें कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, हमारे बस आया कि एंगल्स ऐसा इक्वल है, ये भी पॉसिबल है एंगल सी एंगल ए के बराबर हो, एंगल ए एंगल आर के बराबर हो, और सी और बी इक्वल हो एंगल्स। ऐसा होने पे बस करस्पॉन्डिंग जो कि पेयर बन रहा वो अलग होता, ठीक है। अच्छा, तो देखो अगर ऐसा ये सिंपल रहता, इसलिए हम यूजुअली बुक्स में भी ऐसे ही देता, अगर ये 2 ट्रायंगल्स के एंगल सेम है तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि एंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल। अब ये वाला हम कैसा लिखेंगे, देखो ए बी यानी सिंगल डबल, तो यहाँ सिंगल डबल कहाँ है, पी क्यू, क्या बच गया, आर, ठीक है। तो अभी हम बोल देते हैं, देखो बस फर्स्ट कंडीशन हम चेक करें यहाँ पे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, सेम है। हम क्या रेशियोज निकाले इधर, नहीं, कि बस एंगल्स अगर सेम है तो उसके बेसिस पे हम बोल दिए कि वो सिमिलर है, ठीक है। अच्छा, तो ये है एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो 2 ट्रायंगल्स को अपन सिमिलर बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं, अगर वो लोग के एक ट्रायंगल के सारे 3 एंगल्स दूसरे ट्रायंगल में सारे 3 एंगल्स के बराबर हो, ठीक है। चलो हो गया, जैसे कि ये 30 ये 30, ये 60 ये 60, ये वाला 90 ये वाला 90, 90 नहीं दिख रहा मान लो, ठीक है। चलो ये था पहला वाला क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया से पढ़ेंगे, उसके बाद अपना थ्योरी हो जाता, सीधा प्रॉब्लम्स करेंगे अपन, ठीक है। देखो जल्दी से दूसरा वाला वो है सेकंड कंडीशन लो। बस सेकंड कंडीशन क्या थी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, यानी ए बी बाई ये वाला बाई ये वाला ये बाई ये, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन हम बस साइड्स ले रहे हैं, साइड साइड साइड, ठीक है, साइड 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 है ये। तो साइड 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 एस 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 क्राइटेरिया से हम कैसा बोल सकते हैं 2 ट्रायंगल्स सिमिलर है। देखो फिर से ले लो हमारे ए को बी को सी को, ठीक है, और है पी क्यू आर, और आपको गिवन है, आपको दिया कि ए बी जो साइड की जो लेंथ है, मान लो ये 8 है 4 है कुछ लेंथ है, ठीक है, ए बी बाई पी क्यू अगर आप करें, और ये इक्वल आ रहा बी सी बाई क्यू आर के, करस्पॉन्डिंग साइड से ये, ठीक है, बी सी बाई क्यू आर। गाड़ी स्टार्ट हो गई अपनी, देखो जल्दी। नेक्स्ट है ए सी बाई प्यार, ए सी से प्यार हो गया, ठीक है। तो अगर ये वाली कंडीशन आपको गिवन है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, तो क्या अभी मैं एंगल्स चेक करूंगा कि हाँ भाई एंगल ए और एंगल पी कितना है, एंगल बी और क्यू कितना है, सी और आर कितना है, नहीं। अगर भाई करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो बस हम ये दूसरी कंडीशन चेक हो गई, तो फर्स्ट कंडीशन 100% ट्रू रहती है। क्या है फर्स्ट कंडीशन, कि एंगल सेम रहते हैं, तो हम वो चेक करे बगैर बोल देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्या लेना, अब इसको हम कैसा लिखेंगे, पी क्यू आर लिखेंगे, पर कैसा लिखना आप सब सीख लो कि ए बी सी यानी हम ए बी सी लिए। अब इसमें कैसा लेना है, यानी फर्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा, ए बी आ रहा, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, तो देखो ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू है। अरे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखे ना, यानी ये वाले ट्रायंगल की जो ये साइड है वो करस्पॉन्डिंग उसकी साइड दूसरे वाले ट्रायंगल में पी क्यू है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग ये है, हाँ। तो इसलिए यहाँ पे हम पी क्यू लिख दिए, क्यों, ताकि यहाँ पे ए बी लिखे, यहाँ पे पी क्यू लिख दिए, क्या बच गया वो लिख दो, ठीक है, पी क्यू आर हो गया। समझ में आ गई बात, आ गई, हो गया, हाँ। चलो देखो इसके पहले जो हम पढ़े थे, पहले वाला एंगल एंगल एंगल, उसमें मान लो हमको 3 एंगल नहीं देखे, बस 2 एंगल इक्वल है बोला। अगर हमको बोला कि एंगल ए और एंगल पी बराबर है, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, तो क्या अब भी ये 2 सिमिलर रहते, सोचो सोचो सोचो, नहीं सोचते, कब कैसा हम बोल सकते हैं, देखो अब ये 2 ट्रायंगल्स में ए और पी एंगल बराबर बोला, बी और क्यू एंगल बराबर बोला, हाँ बोला, तो अरे भाई सम ऑफ एंगल्स क्या रहते हैं, अगर मान लो ये x है ये y है, तो ये वाला एंगल कितना आता है बोलो, 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, इन दोनों को मिला के 180 से निकाल दो, ये वाला एंगल आता, ठीक है। अरे भाई चलो नंबर्स लेके देखेंगे, अगर ये 30 है ये 40 है, ठीक है, तो 30 40 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना रहता है बोलो, 30 + 40 70, 180 माइनस 70, टोटल 180 रहना, हाँ, तो ये 110 हो गया। वैसे ही आपको अगर बस ये एंगल्स दिया, ये भी 30 है और ये भी 40 है, तो अभी आप बोलो ये वाला एंगल क्या होता बोलो, 30 40, फिर से यहाँ पे भी 70 हो रहा, 180 माइनस 70, यहाँ पे भी 110, हाँ। तो समझ ये आया कि ये और ये एंगल्स भी देखो सेम हो गए। तो हम ए क्राइटेरिया को और सिंप्लीफाइड करके बस ए क्राइटेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। या तो 3 भी एंगल्स सेम हो, या बस 2 एंगल्स भी अगर सेम हो जाए तब भी थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाता, सम ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी से। तो अगर 2 ट्रायंगल्स में 2 एंगल्स अगर सेम है तो वो 100% सिमिलर है, ठीक है, ठीक है। चलो तो एंगल से हो गया, साइड से हो गया,
तो एक और क्या है, देखो एक और वाला है, थर्ड वाला, वो है सास। एक और ए नहीं लगाए हम, ठीक है, सास यानी इन लॉ। देखो SAS, तो अब ये SAS क्या है, साइड एंगल साइड। देखो अगर एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल ले लो फिर PQR। अभी इन दो ट्रायंगल्स में अगर आपको दिया कि एंगल A बराबर है एंगल P के, ये दिया, तभी हम बोल रहे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, A और P है, क्योंकि ये दिया एंगल सेम है। अच्छा, तो एंगल A और एंगल P बराबर है दिया आपको क्वेश्चन में, और आपको क्वेश्चन में ये भी दिया कि AB डिवाइडेड बाई PQ, ठीक है, और AC डिवाइडेड बाई PR ये इक्वल है बोल के दिया। देखो यहाँ पे 3 साइड्स हम नहीं लिख रहे, बस 2 ही लिख रहे, क्या, जो एंगल है ना उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स। अरे भाई ये एंगल है ना, गिवन एंगल, एंगल A एंगल P के बराबर दिया, यानी ये एंगल की बात हुई। तो ये एंगल के आजू बाजू में जो साइड्स है, ये एंगल के आजू बाजू में जो साइड्स है उनका हम रेशियो कर रहे हैं। सर आप सामने आगे मैं डर गया। देखो ये दो ट्रायंगल्स में हम आपको एंगल्स इक्वल दिया, और वो एंगल्स के जो अगल बगल में जो साइड्स है, ठीक है, AB AC PQ PR, तो इनका अगर हम रेशियो कर रहे हैं, ठीक है, AB बाई PR AC बाई QR, तो ये साइड्स का रेशियो भी अगर इक्वल आया तो बस हम बोल देंगे कि वो दो ट्रायंगल सिमिलर है। कौन से दो, ABC और PQR, ठीक है। पर इधर पॉइंट ये है कि ये जो हम साइड्स ले रहे हैं वो इंक्लूडिंग रहना ये एंगल के, यानी एंगल के बीच में, एंगल उन दोनों के बीच में रहना। अगर भाई ये वाला एंगल हम नहीं लेते थे, हम अगर ये एंगल लेते थे और ये एंगल अगर हम लेते थे, तो हम ये वाला साइड, ये वाली साइड, और ये वाली और ये वाली, ठीक है, इसका रेशियो हम बोलते थे कि BA बाई QP इक्वल्स टू BC बाई QR, क्योंकि ये वाले एंगल के बीच जो साइड्स है उन साइड्स का रेशियो हम ले, इसलिए हम एंगल को बीच में लिखे। हम चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, SSA बोलकर, हम नहीं लिखे, क्यों, ताकि साइड साइड एंगल नहीं है, हम वो एंगल ले रहे दो साइड्स के बीच में है, वो एंगल ले रहे दो साइड्स के बीच में है जिनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम है। समझ में आ गई बात? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो इतनी बातें थी, ये पूरी थ्योरी थी अभी तक, कि अभी तक हम क्या पढ़े कि सिमिलर कब बोलते हैं, उसके बाद हम देखें कि दो कंडीशंस होना, फिर हमको समझ में आया कि कोई एक कंडीशन भी हो गई तो दूसरी अपने आप हो जाती है। एंगल सेम है तो साइड्स का रेशियो सेम हो जाता, साइड्स का रेशियो सेम है तो एंगल सेम हो जाता, तो कोई एक कंडीशन होना, तो उसके बेसिस पे हम 3 क्राइटेरियाज लाए। क्या, एक है साइड साइड साइड, एक है एंगल एंगल एंगल। फिर ये साइड एंगल साइड कहाँ से आ गई? देखो ये कुछ ऐसा है जैसे आप मम्मी को बोले कि मेरे को खेलने जाना है बाहर, या फ्रेंड्स के साथ जाना है, अभी जाना है, अभी टाइम हो रहा, तो आपके मम्मी बोलते हैं मत जाओ, नहीं बोलते कि ठीक है भाई आप जाओ, पर क्या करो, कुछ जाके दुकान से सामान ला लो, ये होमवर्क कंप्लीट कर लो, मुझे बता दो और उसके बाद चल जाओ। मम्मी वो करे तक तो शाम हो जाती, ठीक है। यानी आपको ऐसे फिक्स कर देते कि आप बाहर ही नहीं जा सकना। वैसे ही अब ये दो ट्रायंगल्स को देखो, ये दो ट्रायंगल्स को, ये साइड एंगल साइड क्यों आया, कैसे आया, लॉजिक देखो। ABC और PQR जो ट्रायंगल था, तो इसमें हम बोल रहे हैं कि ये और ये दो साइड्स को आप फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, कि होमवर्क करके जाओ और जाके दुकान से कुछ सामान ला लो, और इन दोनों का एंगल भी आप फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। आप एंगल्स और साइड देखो, अब ये दो साइड्स थे, ठीक है, तो आप इसके बीच का एंगल भी, अब ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये भी आप फिक्स कर दिए, ठीक है, एंगल भी फिक्स कर दिए और उसके दो साइड्स भी फिक्स कर दिए, तो ऑटोमेटिकली ये थर्ड साइड भी फिक्स हो जाती है, यानी ये भी सेम रेशियो में आ जाती है। ऑलरेडी भाई ये और ये सेम रेशियो में थे। सुनो ऑलरेडी AB बाई PQ इक्वल्स टू AC बाई PR था ना। सेकेंड वाली जो हम पढ़े वो क्या था क्राइटेरिया, साइड साइड साइड, कि तीन भी साइड सेम रहना। अगर आप दो साइड्स को सेम करें रेशियोज, और उनके बीच का एंगल को अगर आप बोले कि भाई तू भी फिक्स हो जा, एंगल A एंगल P तू भी चेंज नहीं होना, तो ऑटोमेटिकली ये BC और QR भी फिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका रेशियो भी सेम आता। तो वो लॉजिक से SAS आया, ठीक है। A तो समझ में आता कि सारे एंगल सेम रहना, SSS भी समझ में आता कि करस्पॉन्डिंग साइड सेम रहना। ये लॉजिक क्या था कि हम एंगल के दो साइड्स को, ठीक है ना, वो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ये AB और PQ को और AC और PR को हम बोल रहे हैं कि उसका रेशियो तो सेम है, ठीक है। SSS का आधा थोड़ा पार्ट तो हो गया, और हम इधर एडिशनल चीज़ ये बोल रहे हैं कि इनके इंक्लूडिंग एंगल जो है वो एंगल भी सेम रहना, जिससे ऑटोमेटिकली BC और QR भी फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। चलो अभी अपन थोड़े प्रॉब्लम्स करेंगे। देखो हम अभी जो पढ़े वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। हाँ सर, सिमिलैरिटी ऑफ स्क्वायर्स या सिमिलैरिटी ऑफ रेक्टेंगल्स क्यों नहीं रहता, क्योंकि ट्रायंगल्स का चैप्टर है। वैसा नहीं, देखो हम सिमिलैरिटी ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर क्यों नहीं पढ़ते हैं, ताकि अगर हम आपको एक स्क्वायर दिए, देखो ठीक है, एक स्क्वायर दिए ABCD और एक और स्क्वायर दिए, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है, ठीक है, A' B' C' D',
तो हम आपको पूछे क्या ये दो स्क्वायर सिमिलर है, तो क्या आप इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल के फिर अंदर के जो एंगल्स है वो एंगल्स को निकाल के वो इक्वल है बता के दो कंडीशन के बेसिस पे बोल सकते हैं सिमिलर है? बोलो बोलो नहीं, क्यों? ताकि हम आपको मालूम कि कौन सा भी स्क्वायर रहो, ठीक है, वो बड़ा रहो छोटा रहो, स्क्वायर का मतलब ये जो एक प्रॉपर्टी है कि ये लोग के जो एंगल्स है वो पूरे 90 डिग्रीज रहते हैं। हाँ, ये तो मालूम कि एंगल्स 90 डिग्रीज रहते हैं। और अगर एंगल्स अगर सेम है, एंगल 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 क्राइटेरिया से अगर एंगल सेम है दो फिगर्स के तो डेफिनेटली सिमिलर रहता। तो कौन से भी आप दो स्क्वायर्स को ले लो, कौन से भी दो रेक्टेंगल्स को ले लो, वो हमेशा 100% सिमिलर रहते हैं। क्यों? ताकि अंदर के भाई साइज़ छोटा या बड़ा हो, अंदर के एंगल्स तो 90-90 रहेंगे। और अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, अगर एंगल्स सेम हो गए तो डेफिनेटली ये सिमिलर हो जाते हैं। इसीलिए हम स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स नहीं पढ़ते, ताकि उसमें पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। कुछ ऐसा कंडीशंस लगाना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना, वैसा कुछ है ही नहीं खेल इसमें। तो कौन सा भी आप दो स्क्वायर्स दे दो, उसको हम आँख बंद करके बोल देते कि वो सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? ताकि अंदर के एंगल सारे 90 डिग्रीज है, इसलिए हम ट्रायंगल्स को पढ़ दें, ठीक है। चलो, यही ज्योमेट्री की नज़र से देखो, यही था वो, ठीक है। चलो अब प्रॉब्लम्स करेंगे अपन। प्रॉब्लम्स वह बहुत सता रहा आज, ठीक है। देखो पहली प्रॉब्लम आप देखो, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR। बोला कि ये एंगल 70 है, देखो ये एंगल 80 है, और बोला ये एंगल 70 है, ये एंगल 30 है। क्वेश्चन है क्या ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है? अगर है तो क्या है, ठीक है। आर दीज टू ट्रायंगल्स सिमिलर? इफ़ येस देन व्हाट? क्या है, कैसा है सिमिलर्स आपको बताना है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करो, खुद से गद्दारी नहीं करना, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। देखो पहले तो एंगल्स दिया, ठीक है। एंगल्स दिया तो माइंड में क्या आना, हाँ ए से मैं कुछ सिमिलरिटी बता सकता हूँ। बताना क्या है कि ये दो सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलरिटी बताने के लिए तीन चीज़ें हम पढ़े थे, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो उसमें से देख के आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। करें नहीं करते, करो ट्राई भाई करो। देखो अभी देखो, अब इसको अपन करेंगे कैसा करना। अभी आप इसमें बस मुझे इतना बोलो कि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए क्या है। अब बोलो ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है। अगर आप P बोले इसका मतलब फिर आप गलत जा रहे हैं। आप अभी भी करस्पॉन्डिंग का मतलब पोजीशन को ले रहे हैं कि ऊपर ऊपर, साइड साइड, राइट राइट, वैसा नहीं है। करस्पॉन्डिंग का मतलब इस जैसा, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे कहाँ है, यानी 70 डिग्रीज यहाँ पे कहाँ है, वो तो यहाँ है। हाँ, तो ए के करस्पॉन्डिंग Q है, ठीक है। चमकी बात, हाँ चमकी। तो अब आप देखो ए के करस्पॉन्डिंग Q है, तो हम देखो कैसा लिख रहे हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल Q, जो कि दो भी बराबर है 70 डिग्रीज के, ठीक है। और वैसे ही एंगल B बराबर है एंगल B, यहाँ पे तो 80 कहीं नहीं दिख रहा। तो अब क्या करेंगे, अरे भाई 70-30 दिया तो ये एंगल क्या रहता, 70-30 100 हो जाता, तो ये वाला 80 हो जाता। हाँ, तो यहाँ पे 80 है, यहाँ पे भी 80 है, तो एंगल B और एंगल P ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग है। कितना है, 80 है, ठीक है। और अगर दो एंगल्स अगर सेम है दो ट्रायंगल्स में, तो एंगल भाई थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाता। देख लो थर्ड एंगल जो था ऑटोमेटिकली इधर 80 और 70 150 हो गया, तो बाई डिफ़ॉल्ट 30 आ जाता। देखो थर्ड एंगल अपने आप सेम हो जाता। यानी एंगल 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 बोल लो, या बस हम दो को लिखे तो बस दो से भी आप बोल सकते हैं कि एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ABC सिमिलर है। क्या क्राइटेरिया से, एंगल एंगल। किसके सिमिलर है, अब कैसा लिखना आप बोलो। देखो पहले हम लिखे A, तो एंगल A कितना है 70, तो यहाँ पे 70 किधर है, यहाँ पे है, तो पहले हम Q लिखेंगे। क्यों, ताकि भाई एंगल A के करस्पॉन्डिंग Q है। हाँ समझ में आया, PQR नहीं लिखना है इधर, करस्पॉन्डिंग के बेसिस पे लिखना है। अच्छा, अब B है, एंगल B क्या है 80 है, तो यहाँ पे 80 क्या है, P है, तो P लिख लिए। अब बचा क्या, R, तो उसको लिख लो, फिर चेक थोड़ी करेंगे, दो हो गए तो थर्ड वाला R ही है। तो ABC ट्रायंगल सिमिलर है QPR के, ठीक है। चलो समझ में बात, इसे आपको करस्पॉन्डिंग किसको बोलते हैं क्लियर होता। चलो देखो इनसे बेस्ट प्रॉब्लम्स करेंगे अपन, प्रीवियस ईयर के भी अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट आपको और स्ट्रांग हो जाता। देखो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में भी ये करे थे ये वाला, कि एक ट्रेपीजियम देता आपको ABCD, जिसमें बोला कि AB पैरेलल टू CD है, ठीक है। और बोला कि डायगोनल्स, हाँ वो लंबे लंबे डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O, शो दैट AO by CO equals to BO by DO, ठीक है। डू समथिंग, ठीक है, डू AO by CO equals to BO by DO आपको बताना है। तो देखो फिगर कैसा है, ट्रेपीजियम दिया, यानी कुछ ऐसा है, नामकरण A B C D। बोला कि AB और CD पैरेलल है। अच्छा,
ए बी और सी डी पैरेलल है, और डायगोनल से यानी ए और सी को मिला दो, बी और डी को मिला दो, ठीक है, मिलाने का काम कर रहे हैं आप। ए सी और बी डी को मिला दो और वो इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहे हैं वो पॉइंट ओ है बोला। अभी आपको क्या बताना है, देखो ये हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से भी करे थे, क्या करे थे हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करे थे, फिर दो ट्रायंगल्स पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लगाए थे लास्ट वाले वीडियो में। अभी हम देखेंगे कि सिमिलैरिटी से हम कैसा इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहले आपको ये चमकना कि भाई दो पैरेलल साइड्स है, और पैरेलल साइड्स अगर दिया तो उसमें कई किस्म के एंगल्स आते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स रहते हैं, वो सब हमको याद नहीं है, ठीक है। अभी इसमें जो जो है अपन उसको समझ लेंगे। देखो सबसे पहले हमको बताना क्या है, ठीक है भाई, ट्रेपेजियम दे दिया, ए बी पैरेलल टू सी डी दे दिया, डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट करते दे दिया, ठीक है। पर हम क्या बोलना, हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि ए ओ बाई सी ओ, देखो ए ओ ये वाली साइड ए ओ, ऐसा देखो ए ओ बाई सी ओ या ओ सी देख लो, ओ सी यानी ये कुछ ऐसा है ओ सी। और नेक्स्ट क्या बताना है, बी ओ यानी अब ये वाला हो गया बी ओ या ओ बी, और इसमें क्या है डी ओ यानी ये वाला हो गया डी ओ। तो आपको देखने पे ये अच्छा ये तो पैरेलल था, ये भी पैरेलल था, ए बी पैरेलल टू सी डी बोला, तो देखो कहीं ना कहीं अपने को दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। तो अगर ये दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर बता दिए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम बोल सकते हैं, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ही तो हो जाते। ए ओ अगर आप ले लिए तो उसकी करस्पॉन्डिंग ओ सी हो जाता, ओ सी क्यों होता, ओ डी क्यों नहीं होता, वो तो हम एंगल्स लेने पर हमको समझ में आता कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ठीक है, वो हम लेंगे। तो उधर से आइडिया आया, बस देखो प्रूफ क्या करना है, हम देखें ओ ये प्रूफ करना है, तो इसमें हम देखें अच्छा तो पहले है ए ओ बाई ओ सी और ए बी ओ बाई ओ डी, तो हाँ ये तो दो ट्रायंगल्स बनते हुए दिख रहे, एक ये ऊपर का ट्रायंगल एक ये नीचे का ट्रायंगल। तो अब मेरे को रेशियोज बोलने का है, ट्रायंगल्स मेरे पास है तो क्यों ना मैं सिमिलर बता दूं, और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियोज लोग के सेम रहते हैं, हाँ। तो अब रेशियोज बताना है तो चलो एंगल से खेल लेंगे। अब वो एंगल्स लेना माइंड में कैसा आता, पैरेलल दिया, वो पैरेलल देख के माइंड में आना कि हाँ मैं एंगल्स इसके लिख सकता हूँ। देखो अब कैसा लिख सकते हैं एंगल्स अपन, देखो अब हम एंगल्स कैसा लिख सकते हैं कि एंगल ओ और इस वाले ट्रायंगल में एंगल ओ बराबर है, तो लिखेंगे कैसा, ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल ओ, ए ओ बी एंगल है तो ऐसा डाल दो, इक्वल टू नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल ओ, डी ओ सी लिख लो या सी ओ डी लिख लो, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी है ये दो भी एंगल सेम है, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ओ पी ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है जिस वजह से वो दो सेम है, ठीक है। अभी आप देखो ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल भी सेम रहता, क्यों सेम रहता, ताकि हमको होना नहीं, ये सेम इसीलिए रहता क्योंकि इसको हम बोलते हैं को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम इसको बोलते हैं। क्यों ऐसा नाम पड़ा, देखो ये पैरेलल साइड है, ये भी पैरेलल साइड है, ठीक है, ए बी और सी डी, तो इसके अंदर है ये, ठीक है, तो और अल्टरनेट यानी देखो ये लाइन के एक इधर है और एक इधर है, तो ये अल्टरनेट और ये इसके अंदर है इंटीरियर। अरे भाई घर को इंटीरियर कराते हैं, थोड़ी छत पे कराते हैं, घर के अंदर कराते हैं, वैसे ही पैरेलल साइड्स के अंदर के एंगल्स आप ले रहे तो इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अच्छा तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है जो इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो हम ये और ये एंगल ही क्यों लिए, हम चाहते तो देखो हम चाहते तो ये एंगल भी ले सकते थे, ये और ये इक्वल है भी बोल सकते थे, पर ये एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा और ये वाला इस ट्रायंगल में आ रहा, जिससे मेरे को काम ही नहीं है, मेरे को तो बस ऊपर के नीचे से ट्रायंगल के काम है। अच्छा तो इसी वजह से हम इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम बोल रहे ये और इसके बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर रहता, क्यों, लाइक सेम रीज़न, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये दो। अच्छा तो आप देखो एंगल के बेसिस पे आप बोल सकते हैं ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, अरे भाई ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर, इस वजह से आप बोल सकते हैं ये दो सिमिलर है। देखो जल्दी से लिखेंगे, एंगल ए कैसा लिखेंगे अपन, ए बीच में कौन सा ट्रायंगल है, ऐसा लिख लो, वो ये भी ट्रायंगल है, सेम है ये वाला एंगल, इसमें किसके सी के बराबर है, सी बीच में लिख लो, ओ और डी बच गया, ठीक है। और वैसे ही ये वाले एंगल्स भी सेम है, वो कैसा लिखेंगे, देखो ओ डी सी बराबर है बी आना तो ओ ए, ठीक है। ये क्यों सेम है बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। चलो आप लिख लो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इसलिए हम इसको इक्वल कर दिए, देयरफॉर ट्रायंगल, पहले वाला ट्रायंगल ऐसे लिख लो ए बी ओ जैसा मन के, दूसरा वाला इसको देख के लिखो, देखो पहले ए आया तो ए ये वाले एंगल के इक्विवेलेंट कहाँ है, यहाँ है, तो सी, ये ट्रिपल है, नेक्स्ट बी है ट्रिपल, तो यहाँ ट्रिपल का है डी यानी वो वाला एंगल, और क्या बच गया ओ, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो ये वाले दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर है, क्या बेसिस पे हम बोले, क्या क्राइटेरिया पे बोले, एंगल क्राइटेरिया पे, ठीक है, एंगल क्राइटेरिया पे ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, ठीक है। तो आपको बस इतना आना था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यानी ऐसा जब एक्स बनता तो ये और ये सेम रहते,
वैसे ये और ये भी सेम रहते हैं, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम रहते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम रहते हैं। बस इतना अगर आपको चमक गया, और क्या ट्रायंगल्स लेना है ऊपर का नीचे का, वो अगर आपको आ गया तो खत्म कहानी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी है, जैसे कि ये वाला PQR एक ट्रायंगल है, या TQR एक ट्रायंगल है, बड़ा ले लो, ठीक है। कुछ साइड ऐसे है, आपको क्वेश्चन में दिया, क्या दिया क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में दिया कि QR बाई QS इक्वल टू QT बाई PR, ठीक है। देखो प्यार कितने बार आ रहा, देखो आपको दिया QR बाई QS इक्वल टू QT बाई PR, ये कुछ रेशियो अपने को दिया, और आपको बताना है शो दैट ट्रायंगल PQS सिमिलर है ट्रायंगल TQR के, ठीक है। आपको बताना है PQS, ये छोटा ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है पूरा बड़ा ट्रायंगल TQR के। और एक और कंडीशन आपको दिया इधर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बोला ये एंगल 1 है, और क्या बोला कि ये एंगल 2 है। ये दो कंडीशंस आपको दिया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यानी ये 40 है तो ये भी 40 है, और आपको कुछ रेशियो दिया, और आपको बताना है कि ये वाला और पूरा ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। कैसा करेंगे इसको आप देखो सबसे पहले हमको रेशियोज़ को अच्छे से फिगर में डाल के देखना है, ठीक है, कि फिगर के हिसाब से क्या समझ में आ रहा। बताना तो सिमिलर है, तो बस वो 3 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया हम उठाएंगे, उसके बेसिस पे बताएंगे। पर अब ये जो दिया रेशियो वो कैसा बैठ रहा फिगर में, देखो आप क्या दिया आपको, QR यानी पूरा देखो QR, ठीक है, ये वाला रेशियो डिवाइडेड बाई QS, एक और ट्रायंगल होगा जिसमें QS, हाँ दिख रहा, QS बोलकर भी एक ट्रायंगल बन रहा, हाँ, तो QR बाई QS करस्पॉन्डिंग साइड्स हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए 2 ट्रायंगल्स बना रहे, बेस तो बन गए 2 ट्रायंगल के, ठीक है। बेबी को बेस पसंद है, वो नहीं, ट्रायंगल के बेस। अभी देखो QT यानी ये वाला पूरा हो गया QT, हाँ। वैसे नेक्स्ट क्या दिया, PR तो कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे तो मैं PR बना नहीं सकता हूँ, तो ये PR मान लो, अगर PR बस मान लो, ठीक है, दिल को भी खुश करना कभी, PR के प्लेस में अगर हम आपको QP देता, PR के प्लेस में मान लो यहाँ पे PR नहीं है, QT बाई QP है, तो हम QP यानी इसको ऐसा लिख सकते थे, हाँ QP। तो देखो क्या दिख रहे हैं, ये 2 ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, क्या दिया QR बाई QS इक्वल टू QT बाई, अगर मान लो QP देता था PR के प्लेस में तो QP, हाँ भाई नीचे साइड बाई साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स का कुछ रेशियो कर रहे, तो उसके बेसिस पे हम बोल सकते थे कि वो सिमिलर है। पर यहाँ पे वो QP नहीं दिया, PR दिया। अच्छा ये वाला दिया, देखो सोचना कैसा है, PR दिया, ये दिया, नहीं सर लाइफ में PR कोई नहीं दिया, PR आपको क्वेश्चन में दिया और आपको होना QP, अगर QP आता तो मज़ा आ जाता था, क्यों, ताकि ऐसा करस्पॉन्डिंग साइड्स बन रही। PR तो कुछ ये ट्रायंगल में हम बना ही नहीं सक रहे क्योंकि आ रही नहीं है, ठीक है, हाँ। तो हम देखें अच्छा फिर ये एंगल्स क्यों दिया, तो हम ट्रायंगल अगर देखें PQR, देखो समझ में आता, अच्छे से सुनो, PQR अगर आप ट्रायंगल देखें और ये बेस एंगल्स इसको बोलते हैं, हाँ, और अगर बेस एंगल सेम है, सॉल्यूशन आप देखो, इन ट्रायंगल कौन सा वाला PQR ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, वो तो क्वेश्चन में दिया, बेस एंगल सेम है, और अगर एक ट्रायंगल में 2 एंगल सेम है तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। 3 भी सेम है तो इक्विलेटरल बोलते हैं, कोई 2 एंगल सेम है तो आइसोसेलेस बोलते हैं, हाँ। तो हम पढ़े थे अगर 2 एंगल सेम है तो उसके ऑपोजिट वाले जो साइड्स है वो भी सेम रहते हैं। अच्छा देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि PQ बराबर है PR के, अरे भाई ऑपोजिट साइड्स, इसके ऑपोजिट ये वाला हो गया, PS नहीं है, PS तो ट्रायंगल, हम ट्रायंगल क्या ले रहे हैं आप वो देखो, PQR ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में अब ये मत देखो, इस वाले ट्रायंगल में 2 के ऑपोजिट क्या है, PQ है, 1 के ऑपोजिट क्या है, PR है, सर TR भी तो है, अरे भाई वो ट्रायंगल नहीं ले रहे हम ट्रायंगल ले रहे हैं PQR, ठीक है। चलो तो इससे हमको आया कि PR के प्लेस में हम PQ लिख सकते हैं, हाँ, यानी क्वेश्चन में जो दिया PR उसकी प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं PQ। अच्छा ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात, हाँ। तो अभी तक हम क्या बताएं कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम ये PR के प्लेस में PQ लिख सकते हैं, अच्छा ठीक है। अभी देखो अब क्यों लाए अपन PQ, आपको समझ में आता, हमको क्या गिवन है, QR बाई QS इक्वल टू QT बाई PR के प्लेस में, अभी मैं क्या लिखूंगा, PR के प्लेस में ये, इसके प्लेस में हम ये लिख सकते हैं, वो क्या है PQ, ठीक है, हाँ। चलो अभी आप देखो, ये देखने पे आपको क्या समझ में आता कि आप जो 2 ट्रायंगल्स, आपको क्या बताना है, ये आपको बताना है, तो ये 2 ट्रायंगल्स में Q वाला जो है वर्टेक्स
वो कॉमन है। अरे भाई पी क्यू आर ट्रायंगल में भी क्यू आ रहा और टी क्यू आर ट्रायंगल में भी क्यू आ रहा, यानी एंगल क्यू तो दोनों में भी है। हाँ, और उसके इंक्लूडिंग साइड्स का रेशियो आप देखो। अब आप देखो इसका मतलब क्या है, अभी हम यानी हम यूज़ कर रहे हैं साइड एंगल, साइड के बेसिस पे हम प्रूफ करने वाले हैं कि ये सिमिलर है। कैसा, आप देखो एंगल क्या है, क्यू है, कौन से वाले ट्रायंगल में, पी क्यू आर ट्रायंगल। देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो देखो ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसमें हम आपको क्या बोल रहे हैं कि ऐसा देखो ड्रॉ कर लो, क्या है ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल है और ये कुछ एंगल 1 बोल कर दिया। और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, देखो देखो टी क्यू आर है। हाँ, अभी आप देखो कि हम आपको क्या दिया, क्यू पी क्यू आर, ठीक है ये वाला क्यू आर नीचे वाला, और यहाँ पे क्यू टी यानी ये वाला, यानी ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए अभी, ये और ये सेम है, ठीक है। और वैसे क्या दिया, क्यू एस, अच्छा ये एस है, ठीक है। तो क्यू आर यानी यहाँ पे हो गया, देखो देखो क्यू आर यानी ये हो गया क्यू आर, और इस वाले ट्रायंगल में क्यू एस के बराबर है, हाँ बेस और बेस बराबर है। और वैसे क्यू टी यानी क्यू टी ये वाला किसके करस्पॉन्डिंग है, पी क्यू के। देखो ये इक्वल नहीं, हम बस करस्पॉन्डिंग बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये रेशियो से देखो देखो हम क्या करें, सबसे पहले हम देखें एंगल सेम है नीचे के, ये वाले एंगल 1 एंगल 2 जो क्वेश्चन में दिया सेम है, तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी सेम रहते हैं, यानी पी क्यू के प्लेस में पी क्यू इक्वल्स टू पी आर है, तो यहाँ पी आर के जगह पे हम पी क्यू लगा सकते हैं। हाँ, अब वो लगाने के बाद बस ये रेशियो को हम ये फिगर में देख रहे हैं, तो हमारे समझ में ये आया। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इधर भी एंगल 1 ही है क्यू, हाँ, तो ये एंगल को इंक्लूड होने वाले साइड्स का करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम है। तो साइड एंगल साइड से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल देखो देखो पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के छोटा और बड़ा वाला। क्या बेसिस पे बोले हम कि अरे भाई अभी तो हम वो एंगल साइड का जो पढ़े थे कि अगर ये ए देखो देखो बी सी है, ये पी क्यू आर है, अगर ये एंगल सेम है और ये वाली साइड ये वाली साइड ये वाली साइड ये वाली साइड, इसके करस्पॉन्डिंग रेशियोस अगर सेम है, इसका मतलब इक्वल नहीं है। अभी हम ये इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं, इसका रेशियो हम बता रहे हैं कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ठीक है। और उसके इंक्लूडिंग एंगल भी अगर सेम है, वही तो केस है, देखो ये इंक्लूडिंग एंगल है, हाँ इंक्लूडिंग एंगल सेम है और उससे बनने वाले दो साइड्स का रेशियो भी सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, एस ए एस से, ठीक है। तो आपको ये रेशियोज, ठीक है, ये रेशियोज ट्रायंगल में लगाना आना था। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फिगर दिया कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, ठीक है। यहाँ पे एक 90 डिग्री आप बनाए, दिया एंगल एम, एंगल बी 90 डिग्रीज है, ठीक है। आपको बताना है शो दैट, क्या बताना है, थोड़ी प्यार मोहब्बत से लिखेंगे, ठीक है, शो दैट। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ए बी सी ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल अगर इसको पी अगर आप ले लिए तो ये वाले ट्रायंगल नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो है ए एम पी, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर है ए एम पी ट्रायंगल के, आपको बताना है। देखो कैसा करेंगे, ये भी हलवा हो जाता। देखो देखो सबसे पहले बताना क्या है, हमको बताना है ए बी सी, अच्छा ये खड़ा हुआ राइट एंगल, हाँ वो सिमिलर है ए एम पी के। तो सबसे पहले हम देखें दो भी ट्रायंगल्स में ए आ रहा, यानी भाई ये वाले ट्रायंगल में जो एंगल ए रहेगा, ये बड़े वाले ये ए बी सी में भी एंगल ए वही रहेगा, हाँ तो एंगल सेम है, अच्छा। और ये 90 है, ये 90 है मतलब ये वाला 90 है और ये वाला भी 90 है। और अगर दो एंगल सेम हो गए, ए तो सेम ही था और ये भी सेम हो गए, अगर दो एंगल सेम है दो ट्रायंगल्स में, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाता। तो ए क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। देखो लिखेंगे कैसा, ये तो हलवा क्वेश्चन दिख रहा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल किसको सिमिलर बताना है, वो ट्रायंगल लो, ए बी सी को बताना है, एंड ए एम पी हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ए किस में, ये ए बी सी ट्रायंगल में इक्वल्स टू एंगल ए, ये एम ए पी मैप, ठीक है, गूगल मैप्स में ये दो ट्रायंगल्स क्या है, सेम है हम बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, कॉमन एंगल है ये, दोनों में भी है, ठीक है, डबल गेम खेल रहा है ये ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो अब देखो दो एंगल्स सेम है, दो ट्रायंगल्स में दो एंगल सेम है, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल्स, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के, ठीक है। क्या बेसिस पे, एंगल क्राइटेरिया पे, जम की बात, ठीक है। चलो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एंगल सी और पी भी सेम हो जाते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम हो जाते हैं।
तो आप एंगल क्राइटेरिया से भी बोल सकते हैं। अब वो सेम कैसा होते हैं, अरे भाई अब ये वाला ट्रायंगल आप देखो, ए बी सी ट्रायंगल में ये 90 है, ये एंगल ए है मान लो, तो ये क्या रहता 180 माइनस 90, तो हो जाता 90 माइनस एंगल है, ये हो जाता 90 माइनस एंगल ए। सिमिलरली अगर आप ए एम पी ट्रायंगल में देखें, एम तो 90 है, ये एंगल ए है, तो ये क्या हो जाता 180 माइनस 90 माइनस एंगल ए, ये भी वही हो जाता। ठीक है, तो इसलिए बस हम ए क्राइटेरिया से भी बोल सकते हैं ताकि थर्ड वाला ऑटोमेटिकली सेम हो जाते हैं। ठीक है, चलो आप करेंगे हम थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पे कॉन्सेप्ट आपका और स्ट्रांग हो जाता। देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के और ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू डी सी है, तो ऐसा कुछ ट्रायंगल दिया। ये 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए बी सी कुछ ट्रायंगल दिया और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करे डी, और आपको क्या बताना है, आपको बताना है शो दैट कि एंगल बी ए सी, यानी ये पूरा एंगल 90 डिग्री से आपको बताना है। ठीक है, कोई वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप सोचो कि क्या करना है, पहले तो सोचो कि क्या दिया और क्या बताना है, तो जो बताना है वो हम कैसा बता सकते हैं उसके बारे में आप सोचो। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ठीक है, वीडियो तो चल रहा ना, हाँ ठीक है, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, हो गया। ठीक है, चलो देखो, तो अभी हमको बताना है कि एंगल बी ए सी 90 डिग्री से, अच्छा कुछ एंगल पे बात करनी है। हाँ, तो क्या दिया, ट्रायंगल ए बी सी है, हाँ दिख रहा, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है, हाँ 90 डिग्री से, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 रहता। ओके, ए डी स्क्वायर, ठीक है डी है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, ये क्यों दिया, इससे मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले ट्रायंगल्स देखा तो समझ में, अच्छा कुछ ट्रायंगल्स 6th वाला चैप्टर ट्रायंगल से कुछ करना है। हाँ, तो हमको क्या दिया, ए डी स्क्वायर यानी क्या मैं लिख सकता हूँ ए डी इंटू ए डी, हाँ इक्वल टू क्या दिया बी डी इंटू डी सी। ठीक है, चलो तो अभी हमको क्या बताना है, हम सोचे ऐसा दिया पर हम ट्रायंगल्स में बीपीटी में या फिर सिमिलैरिटी में जो हम पढ़े उसमें हम रेशियोज पढ़ते हैं, जैसे कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर, हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं। तो ये तो ऐसा कुछ एक लाइन आ गई, मेरे को रेशियोज में देखने की आदत है, तो क्यों ना हम इसको यहाँ पे भेज दें, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने पे डिवाइड हो जाता, और ये वाले ए डी को उठा के यहाँ पटक दें, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने पे डिवाइड हो जाता। अच्छा, तो ये ए डी तो ऐसे ही है पहला वाला, अब ये बी डी यहाँ आ गया तो डिवाइड हो जाता। हाँ, इक्वल टू है, इक्वल टू लिख लिए, फिर अभी यहाँ पे सी डी सी ऐसे ही है, अब यहाँ पे ये वाला ए डी नीचे आ गया। यहाँ तक क्लियर है। ये क्यों लिखे अपन, ताकि हम फिमिलियर किससे है, ऐसा रेशियोज लिखने पे फिमिलियर है हम, यहाँ पे तो पूरा मल्टीप्लाई करके दे दिया, तो इसलिए हम ये आइडिया लगा कि चलो भाई रेशियोज में लिख लेंगे, ऐसा अपन लिख लिए। ठीक है, अभी हमको बताना है कुछ एंगल 90 डिग्री है, तो हम सोचे क्या मैं सिमिलर बता सकता हूँ इनको, अरे सिमिलर माइंड में कहाँ से आता, एंगल बताना है ना। अरे भाई अगर दो ट्रायंगल अगर हम आपको बोले, देखो ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए और एंगल पी बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, फर्स्ट वाली कंडीशन। हाँ, तो अगर मैं सिमिलर है बताया तो उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि एंगल्स भी सेम है, तो वहाँ से आइडिया लगा चलो सिमिलर बताएंगे। तो अब देखो इसको सिमिलर कैसा बता सकते हैं अपन, किसको सिमिलर बताना है, अब देखो ए डी बाई बी डी किसको बताना है, रेशियो देख के समझ में आता, करस्पॉन्डिंग साइड सी तो है ये, पहले ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड, दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड, तो देखो ए डी बाई बी डी, अच्छा तो ए डी यहाँ है, ए डी ठीक है, एक वाला एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड है, भाई बी डी यानी ऐसा कुछ है, तो मैं ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है ये है बी डी, दूसरा वाला ट्रायंगल इक्वल टू डी सी, तो डी सी तो यहाँ पे है डी सी, हाँ और यहाँ क्या है ए डी तो ऐसा कुछ है ए डी, हाँ तो दो ट्रायंगल्स ऐसे कुछ बनना, तो बस इसको जोड़ दो, ये रेशियो देख के हम ड्रॉ करें ट्रायंगल्स। ठीक है, क्या करें हम, ये रेशियोज देख के, पहले ए डी है तो ए डी कैसा लंबी लाइन है तो लंबी लाइन लगा दिए, ये एक ट्रायंगल का हो गया, अब दूसरे ट्रायंगल में बी डी है तो बी डी लिख लिए, यानी इसके करस्पॉन्डिंग ये है और डी सी इसके करस्पॉन्डिंग ए डी ये है। इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ, अभी देखो ये परपेंडिकुलर है बोला, यानी ये 90 है ये भी 90 है। हाँ, कुछ दिखा, क्या दिखा, अरे भाई देखो इंक्लूडिंग एंगल है ए और एस ए एस, देखो साइड एंगल साइड एंगल साइड, हाँ देखो बीच में एंगल दिख रहा, वो एंगल्स के साइड दो है, हाँ जो जिसका करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम है, जो कि क्वेश्चन में खुद दिया, तो उससे हम बोल सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, किसके थ्रू, साइड एंगल साइड के। अच्छा चलो चमकी बात, हाँ चमकी, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल कैसा लेंगे, देखो यहाँ सिंगल वाला ले रहा हूँ मैं पहले, ये 90 से बी डी ए
हैप्पी बर्थडे। देखो बी डी ए सिमिलर है ट्रायंगल। अब इसको कैसा लिखना देखो आप, पहले हम बी डी लिखे, बी डी यानी सिंगल लाइन वाला, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या डी सी है, नहीं डी सी तो डबल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है ए डी है, इसलिए हम ए डी लिख लेंगे। अब क्या बच गया सी, उसको लिख लो, चेक भी कर लो। देखो क्या डी ए यानी डबल, यहाँ पे डी सी, हाँ डी सी को भी डबल आ रहा। वैसे ऐसे भी देख लो एंगल डी और एंगल डी भी 90 है। अच्छा ठीक है, वैसे पूरे एंगल्स 90 होना, तो ये हम सिमिलर है क्या बेसिस पे बोले, साइड एंगल साइड। अगर आप ये ड्रॉ करने अगर आपको आ गया, ये बात अगर आपको चमक गई, तो आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन को तोड़ के फोड़ के आ गए। ठीक है, देखो अब क्या करना है, देखो अभी अल्टीमेटली तो मेरे को सिमिलर है तो नहीं बताना है, मेरे को तो एंगल बोलना है, वो भी ये कंप्लीट एंगल के बारे में बोलना है। अच्छा तो चलो एंगल्स पे सोचेंगे। मान लो ये एंगल कुछ एंगल x है और ये वाला एंगल कुछ एंगल y है। ठीक है, तब ये ट्रायंगल में देखो देखो इन ट्रायंगल ए बी डी हम क्या बोल सकते हैं, एंगल x प्लस एंगल y प्लस 90 इक्वल्स टू 180। हाँ ये तो बोल सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स के बारे में मैं सोच रहा हूँ, क्यों, ताकि एंगल्स के बारे में बोलना है। अच्छा देखो देखो, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 90, वहाँ जाता 180 माइनस 90 90, ये वाला आ गया। ठीक है, सेम की बात। हाँ अभी यहाँ पे भी चलो कुछ एंगल्स ले लेंगे, इसको यानी ये वाला पार्ट देखो, अभी तक हम इसको क्या लिए, ए बी डी, हाँ ए बी डी में इसको हम एंगल x लिए, इसको एंगल y लिए। ठीक है ठीक है, अच्छा चलो इसको एंगल ए ले लो, इसको एंगल बी ले लो। ठीक है, तो इस वाले में भी हम क्या बोल सकते हैं, सेम हम कर सकते हैं। पर ये अभी आप देखो, आपको बताना क्या है, एंगल देखो देखो एंगल बी ए सी 90 बताना है, यानी ये कंप्लीट एंगल, ये वाले एंगल को ए मान लिया आप, यानी कंप्लीट एंगल क्या है, एंगल x प्लस एंगल ए, आपको 90 बताना है, ये आपको बताना है। अरे भाई पूरा बी ए सी था, ये पूरा एंगल ए को आप एक को x बोल रहे, एक को a बोल रहे हैं। ठीक है, x और a, तो ये पूरे का सम 90 आना। अच्छा तो हमारे को क्या आया, x प्लस वाई 90 आया। देखो देखो मान लो अगर y के प्लेस में अगर a आ जाता था तो खत्म हो गया क्वेश्चन, x प्लस a वही तो लाना है, x प्लस a इक्वल टू 90। हाँ तो अब हम सोचें कि भाई y के प्लेस में हम a कैसा ला सकते हैं, तो देखो y के प्लेस में y यानी कौन सा एंगल, देखो देखो कॉम्प्लिकेट नहीं होता। सबसे पहले अपन क्या करें, हम रेशियोज़ को देखें। ठीक है, रेशियोज़ को देखने से हमको ये दो ट्रायंगल्स बन के दिख गए। ठीक है, फिर एंगल्स पे बात करना है, इसलिए वो ट्रायंगल्स के अंदर हम एंगल्स लिख लिए कुछ। उसके बाद ये वाले ट्रायंगल में हम सम ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी लगाए, हाँ लगा दिए, तो x प्लस वाई 90 आ गया। पर हमारे होना x प्लस ए 90 होना, तो y की प्लेस में a कैसा ला सकता हूँ, अभी मैं वो सोच रहा हूँ। यहाँ पे भी सम ऑफ एंगल्स लगा सकता हूँ मैं, पर मुझे काम ही नहीं है उसका, मुझे तो बस अब y की प्लेस में a लाना है, पूरा फोकस वहाँ है। अच्छा ठीक है, देखो तो y यानी एंगल b है, तो उस एंगल b यहाँ पे देखो कहाँ है, ए बी डी ट्रायंगल में एंगल b ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, वो तो एंगल a है। अरे भाई सिमिलर तो आप बता दिए, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल b एंगल a के बराबर है, तो इधर एंगल b जो है, एंगल b एंगल a के बराबर है हम बोल रहे हैं। तो एंगल b यहाँ क्या है, y है, एंगल a यहाँ क्या है, a है। वही तो लाना था कि y के प्लेस में हम a लिख सकते हैं। ठीक है ठीक है, समझ में आ गया, y की प्लेस में हम a लिख सकते हैं, तो बस यहाँ पे वो चिपका दो। ये कैसा आया, सिमिलरिटी के बेसिस पे आया। अरे भाई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस, या एंगल y के प्लेस में हम एंगल a लिखेंगे इक्वल टू 90, तो इससे प्रूफ होता कि एंगल बी ए सी 90 डिग्री से। क्लियर हो गया, ठीक है ठीक है, चलो देखो क्यों कर रहे हैं, अगर समझ में आना, एक स्टेप बाय स्टेप आप समझो क्यों कर रहे हैं, जिससे आपको थिंकिंग एबिलिटी भी आपकी बढ़ती और ज़्यादा याद रखना भी आपको नहीं पड़ता। सबसे पहले एक लंबी लाइन देखे तो उसको रेशियोज़ में लिख लिए, रेशियोज से ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल बनाने के बाद देखे हाँ वो सिमिलर है। अच्छा पर अल्टीमेटली एंगल पे बात करना था, इसलिए वो ट्रायंगल्स में एंगल्स भी लिख लिए, और उसके बाद देखे सम ऑफ एंगल्स 180 रहता, तो x प्लस एंगल y 90 आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करें, y की जगह पे अगर a आता तो खत्म हो जाता, वही तो प्रूफ करना था, x प्लस ए इक्वल्स टू 90। तो हम सोचे कि y की प्लेस में a यानी ये एंगल की प्लेस में कुछ और एंगल लाना है, तो हम देखें सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट चीख चीख के बोल रहा, क्या बोल रहा कि भाई अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम रहते हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट वाला, ये भी 2024 में आया था क्वेश्चन। देखो सिंपली आप देखो, दो ट्रायंगल्स आपको दिया ए बी सी, और ये कुछ मीडियन दिया डी, और एक ट्रायंगल दे दिया पी क्यू आर, और एक मीडियन दे दिया एम। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया ए डी और ए एम, ए डी और पी एम वो मीडियन है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया ए डी खामा पी एम आर मीडियन। ठीक है, और आपको दिया कि ये जो ए बी है बाई पी क्यू है, हाँ इक्वल टू जो नीचे बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ठीक है, और आपको बोलना है शो दैट ट्रायंगल ए बी सी
सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। देखो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट करो, मज़ा आ जाता आपको, इसमें अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। 2024 में आया सो क्वेश्चन है, आपको दो ट्रायंगल्स दिया, दो मीडियंस दिया एडी और पीएम, और आपको कुछ रेशियो दिया, और आपको बताना है ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, करे। देखो अभी आपको मालूम रहना जो वर्ड मीडियन दिया उसका मतलब क्या है। मीडियन यानी एक ऐसा लाइन सेगमेंट, ये एक्चुअली मीडियन यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक, कहीं से भी कर सकते हैं, कौन से भी वर्टेक्स से। अगर आप यहाँ से ड्रॉ करें तो जहाँ पे ऑपोजिट साइड को वो इक्वल हिस्सों में तोड़ देता, ठीक है, मिड पॉइंट हो जाता, यानी ये और ये सेम हो जाता, वैसे ये और ये सेम हो जाता, यानी अगर ये पूरा अगर 10 है तो ये 5 हो जाता, ठीक है। मीडियन यानी एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स से हम बनाते कि वो वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड को वो डिवाइड कर देता, ठीक है, दो हिस्सों में, या फिर वो मिड पॉइंट हो जाता, ठीक है। अच्छा चलो, बस आपको उतना अगर आता मीडियन क्या है समझ में आता तो आप फिर सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा के प्रूफ कर सकते हैं। देखो हम अब रेशियो को देखें, रेशियो को देख के हमको ये समझ में आया, देखो ए बी बाई पी क्यू, अच्छा पहले वाले ट्रायंगल में ए बी, दूसरे वाले ट्रायंगल में पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, अच्छा पूरा बेस बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए डी, अच्छा ये मीडियन ए डी बाई पी एम दिया। अरे क्या जाता था तेरा, अगर तू पी ए सी बाई पी आर अगर यहाँ पे देता था तो पूरा रेशियो क्या आ जाता था, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर। तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम है, देयरफॉर वो सिमिलर है, हम बोल सकते थे। कब बोल सकते थे, अगर हमको ए डी बाई पी एम की प्लेस पे वो ए सी बाई क्यू आर देता था तो हम पूरा ट्रायंगल, अभी तो बस ये वाला दिया, वो ए डी और पी एम दिया, ठीक है। क्या होता था उसका, अगर पूरा देता तो कुछ करना ही नहीं पड़ता था, सिंपली लिखते थे आप कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, देयरफॉर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। पर ऐसा दिया नहीं वो इतना आसान। तो देखो क्या करेंगे अपन, अच्छा अभी हम क्या करेंगे सोचे, बोल तो जो दिया उससे आप क्या कर सकते हैं अपन सोचेंगे, ठीक है। तो क्या दिया उसको लिख लो, ए बी बाई पी क्यू, यानी ये अच्छा बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू, अगर यहाँ पे ए सी बाई पी आर देता तो ख़त्म हो गया था, पर नहीं दिया, हमारे सज्जाती किया, पी एम दिया, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, हम पहले तो सोचते हैं कि अरे भाई किसी तरह ये ए डी और पी एम की प्लेस पे, ए डी और पी एम की प्लेस पे अगर मैं ए सी ये वाला और पी आर ये वाला ला लिया तो ख़त्म हो गया प्रूफ मेरा। फिर हम बहुत सोचते हैं, पर समझ ये आता कि वो लाना मुश्किल है, कहाँ से लाते वो साइड, क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अच्छा हम वो सोचे, हमको नहीं आया, ठीक है। उसके बाद हम देखें, अच्छा कुछ मीडियन बोल कर दिया, क्यों दिया मीडियन, कुछ तो उसका यूज़ होगा, हाँ तो क्या यूज़ होगा देखेंगे। तो बी सी यहाँ पे है, ये मीडियन है, ये टोटल बी सी है, तो क्या मैं पूरे बी सी को मैं लिख सकता हूँ, देखो क्या हम बी सी को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ बी डी, पूरा 10 है, ये 5 है, तो हम बोल रहे 2 टाइम्स ऑफ 5 क्या मैं लिख सकता हूँ 10, हाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही इस वाले में क्या मैं लिख सकता हूँ क्यू एम इक्वल टू, या पूरा क्यू आर इक्वल्स टू, क्या हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम, हाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखो हम बी सी और क्यू आर के प्लेस में लिखेंगे, देखो देखो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू, बी सी की प्लेस में हम लिख रहे 2 टाइम्स ऑफ बी डी बाई क्यू आर की प्लेस में हम लिख रहे 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम। ये हम क्यों लिख सके, ताकि वो ए डी और पी एम जो है वो मीडियन है, अच्छा इक्वल टू ए डी बाई पी एम, 2 से 2 गया। अब ये रेशियो को आप देखो, तो ये रेशियो को आप देखो ए बी, हाँ ए बी बाई पी क्यू, कौन सा ट्रायंगल है फाइंड करो, ए बी बाई पी क्यू, बी डी यानी बस ये वाला बी डी बाई क्यू एम, हाँ, और ए डी ये वाला बाई पी एम। देखो देखो अभी आप बोलो कौन सा ट्रायंगल है, अभी तो बस हम ये ट्रायंगल ले रहे, देखो ये वाला और ये वाला, पूरा ट्रायंगल तो अभी हम जा रहे भी नहीं। साइड्स क्या लिए, ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एम, पूरा नहीं लिए, बी सी नहीं लिए, हाँ बी डी बाई क्यू एम, और वैसे ही ए डी बाई पी एम तो पहले से दिया था, हाँ। तो अब कौन से ट्रायंगल सिमिलर है हम बोल सकते हैं, रेशियोज़ क्या है, वो रेशियोज़ के बेसिस पे हम ये छोटे ट्रायंगल जो है ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल के, वो दूसरा वाला मैं कैसा लिखूंगा, साइड्स देखो कैसा दिया उसके बेसिस पे, ये बाई ये दिया तो ए बी है तो यहाँ पे पी क्यू है, हाँ तो क्या बच गया एम, वो लिख दिया, ठीक है। इतनी बात चमकी, मीडियन दिया तो मीडियन का ये अप्लाई करे जिससे ये सिमिलर आ गया, तो इससे क्या भाई सिमिलर ये थोड़ी बताना है, सिमिलर तो दो बड़े ट्रायंगल सिमिलर है बताना है। तो क्या इधर से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, सर यही क्यों बोल रहे हैं, एंगल पी और एंगल पी भी बराबर है, हाँ बराबर है, एंगल डी और एंगल एम भी तो बराबर है, हाँ बराबर है, तो बस बीच वालों को ही क्यों बोल रहे हैं, आप समझ में आता। देखो पहले हम करेंगे एंगल बी और एंगल क्यू अगर बराबर है, हाँ वो बराबर है, क्यों, ताकि सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग यहाँ का बीच वाला यहाँ का बीच वाला करस्पॉन्डिंग एंगल सेम रहते हैं, हाँ। तो समझ ये आया कि ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल में क्यू एंगल यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल बराबर है, हाँ। तो अभी आप देखो जो पहले क्वेश्चन में हमको दिया था, ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर, ये दो सेम है,
साथ ही साथ उसके इंक्लूडिंग इन दोनों को इंक्लूड जो एंगल कर रहा, इन दोनों को इंक्लूड जो एंगल कर रहा वो भी तो बराबर है। तब साइड एंगल साइड से हम बोल सकते हैं ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर है, वही तो प्रूफ करना था। ठीक है, अभी देखो जो डाउट्स है उसको अपन क्लैरिफाई करेंगे कि हम यहाँ बी डी ही क्यों लिखे, बी सी की प्लेस में मैं डी सी भी तो लिख सकता था, मैं बी डी ही क्यों लिखा, वैसे क्यू आर की प्लेस में मैं एम आर भी तो 2 टाइम्स ऑफ एम आर भी लिख सकता था, क्यू एम ही क्यों लिखे। तो देखो हम सोचे ऐसा कि सबसे पहले हम देखें, देखो ये तो क्लियर हो गया ना कि हम बी और क्यू इक्वल है बोले, जिसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर सिमिलर है साइड एंगल साइड से। ठीक है, ये एंगल हो गया और साइड्स तो यहाँ पे हो गए, जो क्वेश्चन में दिया ये साइड्स हो गए। ठीक है, अब देखो आप क्यों ऐसा सोचे, आप देखो अभी बस हो गया, क्यों सोचे देखो। देखो आपको जब 2 फिगर्स दिया, एक दिया देखो ए बी सी, एक दिया पी क्यू आर, और दिया कुछ एम मीडियन है और कुछ डी मीडियन है। ठीक है, और आपको बोला देखो ये वाली साइड डिवाइडेड बाई ये वाली साइड, हाँ, और ये वाला भी एक दिया था, देखो ए डी बाई पी एम भी दिया, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपको दिया। ठीक है, ये दिया और इसके साथ साथ ये नीचे वाली भी दिया। पर हम सोचे अगर मैं इसको बी डी और क्यू एम को भी रेशियो में अगर मैं ला लिया तो हम एटलीस्ट ये 2 ट्रायंगल्स को तो सिमिलर बोल सकते हैं, ऑलरेडी ये 2 साइड्स तो सेम है बोल रहे हैं। तो अगर ये वाले साइड देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी अगर हम बोल दिए सेम है, वो मीडियन के कॉन्सेप्ट से हम बोल सकते हैं, तो एटलीस्ट ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है हम बोल सकते हैं। हाँ, उसीलिए हम पूरे बी सी को 2 टाइम्स ऑफ बी डी लिखे, ना कि 2 टाइम्स ऑफ डी सी। ठीक है, हाँ, वो करने के बाद हमारे समझ में आया अच्छा तो अगर ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो ये एंगल और ये एंगल सेम रहना। हाँ, उसके बाद हमको रियलाइज़ हुआ अरे तो देखो ये एंगल ये वाले साइड और ये वाला साइड पूरा बी सी और क्यू आर, ये भी दिया क्वेश्चन में बी सी बाई क्यू आर, हाँ, यानी ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर है, वो तो क्वेश्चन में दिया इतना वाला, यानी ये 2 साइड्स का रेशियो सेम है। और हम ये वाला कॉन्सेप्ट ला लिए कि उसके इंक्लूडिंग एंगल भी सेम है, तो साइड एंगल साइड से हम बोल सकते हैं ये 2 ट्रायंगल्स सिमिलर है, वही तो प्रूफ करना था। ठीक है, चलो समझ में आई बात। हाँ, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करने से प्रैक्टिस अच्छी होती थोड़ी। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सर समझ गए हम क्या क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको कुछ लेंस दिया। ठीक है, देखो विनम्रता से ड्रॉ करेंगे हम। देखो ए बी सी पी क्यू आर, अब आपको कुछ ट्रायंगल्स भी दिख रहे हैं इसमें, बोला कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ कुछ x है, यानी पी ए की लेंथ x है, क्यू पी ए, ठीक है, मेरा पर्सनल असिस्टेंट है, उसकी लेंथ x है। वैसे ही क्यू बी की लेंथ दिया कुछ y है, और ये आर सी की लेंथ कुछ z है, वर्क कर दिया। ठीक है, ये कुछ y है और ये बड़ी सी लेंथ कुछ z है, और आपको बताना है शो दैट, ये परपेंडिकुलर है भी दिया, और बोला शो दैट 1/x प्लस 1/z इक्वल टू 1/y। ये भी क्वेश्चन है 2024 का। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखो, मज़ा आ जाता आपको, सोचना कैसा आपको समझ में आ जाता कि क्वेश्चन कुछ भी दे दो, हमारे कॉन्सेप्ट अगर आया तो सोचना कैसा वो भी हम ये वीडियो से सीख के जा रहे हैं। देखो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ठीक है, अब आप देखो आपको बताना क्या है। अच्छा ये तो गिवन कंडीशन है, परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ y है और ये बड़ी वाली लेंथ z है, और कुछ रिलेशन लाना है हमको x y z में। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, आप देखो सबसे पहले कुछ रिलेशन लाना है। हाँ, और ये एक्स वाई जेड का मतलब क्या है, अक्सर हम कंफ्यूज यहाँ पे हो जाते हैं कि हम एक्स वाई जेड देख के हमारे माइंड में ए पी क्यू बी और आर सी नहीं आता। ठीक है, इस वजह से हम वो रेशियोज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते। अरे भाई एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब पी ए है, 1/PA प्लस 1/RC, यानी कुछ साइड्स का रेशियो हो रहा, ऊपर वाली साइड 1 है, 1/PA प्लस 1/RC इक्वल टू 1/QB। अच्छा, तो कुछ रेशियोज हो रहा है, यानी ट्रायंगल सिमिलैरिटी का कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आप देखो, अब क्या मेरे को रिलेशन लाना है एक्स वाई जेड में। तो हम देखें एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, तो ये दो साइड्स लेते हुए मैं 2 ट्रायंगल्स देखना। देखो सोचो कि ये 2 साइड्स लेते हुए ताकि मेरे को एक्स वाई में भी रिलेशन होना, अल्टीमेटली रिलेशन एक्स वाई जेड में होना, यानी एक्स और वाई में कुछ रिलेशन होना और जेड और वाई में भी कुछ रिलेशन होना। हाँ, तो एक्स और वाई में रिलेशन होना यानी 2 ट्रायंगल्स रहना जिसमें एक्स और वाई रहना। हाँ, तो ऐसे 2 ट्रायंगल्स देखो, हाँ दिख रहे, एक ट्रायंगल है बड़ा वाला PAC या CAP कैप। ठीक है, ये 90 दिया, ये तो एंगल P है और ये X है। वैसे ही ये वाला ट्रायंगल भी आपने को दिख रहा, वो क्या है, छोटा है, ये QBC, जिसमें ये तो 90 दिया,
और ये वाली लेंथ y है। मैं यही ट्रायंगल्स क्यों लिया, ताकि यही दो ट्रायंगल्स में x और y साइड्स आ रहे हैं। क्यों मुझे x और y साइड्स होना, ताकि भाई x और y में कुछ रिलेशन है और y और z में कुछ रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, वो ऐड करना है, वो कैसा अपन देखेंगे, पहले देख के तो समझ में आया कुछ x y में और z y में रिलेशन है, तो x और y आते हुए वैसे साइड्स ले लिए। आप देखो क्या ये कुछ है, सिमिलर है। हाँ, देखने से क्या चमक रही बात, आप देखो कि भाई ये दो ट्रायंगल्स जब आप लेते तो दो ट्रायंगल्स में आपको क्या दिख रहा कि यहाँ पे तो एंगल सी है, यहाँ पे भी एंगल सी है, कॉमन एंगल हो गया। तो देखो इन ट्रायंगल देखो PAC एंड ट्रायंगल कौन सा QBC, एंगल C इक्वल टू एंगल C, या फिर ऐसा लिख लो PAC और QCB, क्यों, कॉमन एंगल है। और वैसे ही एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्रीज। और अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, हम बोल रहे हैं 90 90 और CC, दो एंगल्स अगर सेम है तो हम बोल सकते हैं PAC सिमिलर है, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। अब नेक्स्ट वाला ट्रायंगल कैसा लिखेंगे, देखो A 90 है, बीच में है, तो यहाँ पे भी 90 वाला B है, उसको बीच में लिख लो। C यहाँ पे है, C यहाँ पे लास्ट में है, तो यहाँ पे भी लास्ट में लिख लो। BC हो गया, क्या बच गया, Q लिख लो। तो ये दो ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। अच्छा ठीक है, कैसा सिमिलर हुए, एंगल क्राइटेरिया से। हाँ सर, चमक गई इतनी बात। हाँ, तो आप देखो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, अल्टीमेटली x और y को तो लाना है। अब x y लानी, x क्या है, PA है, तो यहाँ से PA को उठाओ तो यहाँ से QB को उठाना पड़ता। अच्छा, यानी बस भाई रेशियो लिख दो यहाँ, PA बाई QB इक्वल टू नेक्स्ट AC बाई ये वाले दो को लो, AC बाई BC इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट को लो PC बाई फर्स्ट और लास्ट को लो QC। ऐसा हम लिख सकते हैं। अभी जिससे काम है बस वही लेंगे। देखो PA बाई QB, PA यानी यहाँ पे देखो PA की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, x बाई QB, हाँ QB y था, वो x और y होना था, कुछ लाना है x और y। अच्छा, इक्वल टू ये क्या है, AC बाई AB, AC, अच्छा AC बाई BC, AC बाई BC। अब आप ये भी लिख सकते हैं, हम नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे, हमारे समझ में आता। चलो अभी तक तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। चलो जैसा हम ये करें, क्या सेम हम बोल सकते हैं, जैसा हम ये PAC और QBC को देखें, अभी वैसे यहाँ से देखो RCA और QBA, RCA बड़ा वाला ट्रायंगल और QBA, ये दो ट्रायंगल भी सिमिलर है। क्यों, ये 90 है, ये 90 है, और दो में भी एंगल A है, जैसा यहाँ एंगल C था यहाँ एंगल A है, तो एंगल से हम क्या बोल सकते हैं, पहले बड़ा वाला लिख दो, RCA ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल। अभी छोटा वाला कैसा लिखना, देखो यहाँ पे 90 C पे आ रहा, ये छोटा वाला ये वाला ट्रायंगल में 90 B पे आ रहा, तो यहाँ C बीच में है तो यहाँ B को बीच में लिख दो, 90 90 बीच में हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी एंगल देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल A है और ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल A है, तो यहाँ पे एंगल A लास्ट में है, यहाँ पे भी लास्ट में लिख दो। अब यहाँ क्या बच गया, बस Q बच गया, वो Q को लिख दो। फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल दो, कैसा, जैसा यहाँ करें RC बाई QB, देखो ऑलमोस्ट हो गया, इक्वल्स टू CA बाई BA इक्वल्स टू 10 के बाद में BA करेगा RA बाई QA, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अपन लिख दिए। अभी आप देखो RC क्या है, RC क्या है, Z, हाँ Z तो होना था, Z बाई QB कहाँ है, यहाँ y, हाँ चलो x और y आ गया। उसके बाद ये तो ऐसे ही लिख लेंगे, फिर जिससे काम है उसको उठा लेंगे, ठीक है सर, भाई RA बाई QA, ठीक है। अभी तक क्या करें हम, बस सिमिलर बताए ट्रायंगल्स को और उससे रेशियोज लिख लिए। क्यों लिखे रेशियोज, ताकि x और y आना। हाँ, अभी आप देखो इसको भी आप करने पे आपको क्या है, PA यानी क्या था, x था, x बाई वाई इक्वल टू AC बाई BC इक्वल्स टू PC बाई QC, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, हाँ आ गया। अभी आप देखो आपको करना क्या है, ऐड करना है 1/x और 1/y को, यानी x नीचे आना और उसको ऐड करना है सिंपली। यहाँ पे देखो x नीचे आना और उसको ऐड करना, यहाँ पे भी y नीचे आना, z नीचे आना और उसको ऐड करना। देखो x और z कहाँ है, डिनोमिनेटर में है और उसको हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, तो ये देखने से आप देखो, अगर इसको आप देखें तो x और z तो ऊपर है, हमको वो नीचे होना, तो रेसिप्रोकल लिख लो। देखो क्या प्रूफ कर रहे हैं, बस इसको पकड़ के पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, ठीक है। देखो अभी देखो अभी क्या कर रहे हैं अपन, हम रेशियोज तो लिख लिए। अभी आप देखो मुझे x नीचे होना, यहाँ पे तो x ऊपर आया तो इसको उल्टा लिखो, तो हम लिख रहे हैं y बाई x इक्वल टू, इसको भी उल्टा कर देना, BC बाई AC। हाँ, वैसे ही हम ये क्यों नहीं लिख रहे आपको समझ में आता। नेक्स्ट इसमें भी z नीचे होना, तो इसको भी उल्टा लिख लो, y बाई z इक्वल टू, तो ये भी उल्टा हो जाता, तो BA बाई AC हो गया। हाँ, अभी हमें क्या करना है, ये नीचे तो आ गया, अब इसको ऐड करना है, तो इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, 1 + 2 कर दो और आंसर में 3 लिख के आ जाओ, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कैसा करते हैं, LHS RHS, देखो ऐड करो, y बाई x प्लस y बाई z, ये और ये ऐड हो गया, इक्वल टू अब ये और ये ऐड करो, BC बाई AC प्लस यहाँ पे आप देखो ये BA है, ठीक है, Z बाई वाई,
ये बी ए है, ठीक है, बी ए बाई ए सी। अभी आप देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो देखो y बाई एक्स प्लस देखो देखो ऑलमोस्ट हो गया y बाई जेड इक्वल्स टू ए सी नीचे दो भी ए सी है तो हम एक बार लिख लेंगे, ऊपर ऐड कर देंगे तो देखो क्या आता बी सी प्लस ए सी। हाँ तो यहाँ पे आप देखो y बाई एक्स प्लस y बाई जेड इक्वल टू देखो या फिर y को भी अपन बाहर ले लेंगे, y देखो कॉमन है y तो इधर 1/x क्यों लिया कॉमन, ताकि भाई 1/x आना था, y/x आया तो y को बाहर ले लो, दो में भी है, प्लस 1/z इक्वल टू यहाँ पे आप देखो बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी सी कहाँ है, हाँ बी ए, अरे भाई बी ए, ठीक है, ए सी तो हमें क्या करना है बी सी प्लस बी सी प्लस बी ए करना है। तब आप देखो बी सी प्लस बी ए यानी, या फिर पहले ए बी देखो, ए बी ये वाला प्लस बी सी, ए बी यानी यहाँ तक प्लस बी सी यानी ये ए बी प्लस बी सी। क्या मैं टोटल ए सी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, ए सी बाई ए सी क्या हो जाता 1 हो जाता, ठीक है, ये 1 हो गया तो y को वहाँ भेज दो, मल्टीप्लाई हो रहा, वहाँ जाने पे डिवाइड हो जाता, 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टू 1/y। हाँ यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो पूरा हमारा प्रूफ इसको देखते हुए हुआ। सबसे पहले हम देखें x और y में, z और y में कुछ रिलेशन लाना है, उसके बेसिस पे ट्रायंगल्स लिए, उसको अपन सिमिलर बताएं, फिर रेशियोज लिख लिए। क्यों लिखे रेशियोज, ताकि x और y तो लिखना है इसलिए रेशियोज लिखे। रेशियोज लिखने के बाद हमको दिखा z और x तो ऊपर आ रहे हैं, पर जिस प्रूफ करना है उसमें x और z तो नीचे है, तो इसलिए इसका रेसिप्रोकल हम कर लिए। रेसिप्रोकल करके हम जब ऐड करें तो हमको रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई ये 1/x आना है, पर हमको y/x है तो y को बाहर लो, यहाँ से भी y को बाहर लो कॉमन, तो 1/x 1/z आ जाता, हाँ LHS आ गया। तो वहाँ से हम प्रोसीड करें और हमको आंसर आ गया। अभी क्वेश्चन ये है, सर हो गया, अभी ये है कि हम बस ये रेशियो को क्यों लिए, हम PC और QC को क्यों नहीं लिए, ये पूरा तो था ना भाई, हम बस इसको क्यों लिए, इसको क्यों नहीं लिए। तो देखो हमको क्यों इसको लिया, यानी ये दो ट्रायंगल्स को अगर आप देखें तो 4 ट्रायंगल्स को, ठीक है, ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, इसमें हर ट्रायंगल में आपको AC आ रहा, यानी AC का कुछ पार्ट आ रहा या पूरा AC आ रहा, तो बेस हर ट्रायंगल में आ रहा। तो बस ये लेते हुए हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं, बेस यानी जहाँ पे भी AB और BC है बस उसको ले रहे हैं अपन, AB BC है या AC है बस उसको ले रहे हैं, और जो नहीं है यानी RA QA ये वाले लाइन से अपने को काम नहीं है इसलिए उसको नहीं ले रहे अपन, ठीक है। तो इससे अपना प्रूफ कंप्लीट होता। ये भी 2024 में आया सो क्वेश्चन है, तो आप सोचना कैसा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप और थोड़े क्वेश्चंस लगाओ, अपने दिमाग को यूज़ करो, ठीक है। क्या दिया क्वेश्चन में, मुझे अभी तक क्या मालूम, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, पैनिक नहीं होना है, क्या दिया और क्या पूछ रहा, अगर आप उसको ब्रिज कर दिए, अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो आपको सोल्यूशन आ जाता। आप पढ़ाई करते रहो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो और प्रैक्टिस दबा के जम के करो, ठीक है।